जिस महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आए थे, उस महाकुंभ में आतंकी दहशत फैलाना चाह रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने कौशांबी से एक आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम लाजर मसीह है। यह आतंकी तो 6 मार्च को ही अरेस्ट हो गया था, लेकिन इसने छिपने के लिए जो तरकीब बनाई थी वो चौंकाने वाली है। इसने जमीन के अंदर 12 मीटर की सुरंग बनाई थी। एक एक डिटेल, आखिर क्या था इसका पूरा प्लान, देखिए। जब आस्था का महाकुंभ चल रहा था, जब सनातनियों का जमावड़ा लगा था, जब लोग त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, जब हर तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही थी, तब महाकुंभ में आए भक्तों को टारगेट करने की साजिश रची जा रही थी। महाकुंभ को दहलाने के लिए खूंखार प्लानिंग की जा रही थी। महाकुंभ में आतंक फैलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस की वजह से दहशतगर्द अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। और ये खुलासा हुआ है महाकुंभ के समापन के बाद। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले थे, उसके आधार पर पुलिस ने 6 मार्च की सुबह 3:30 बजे कोखराज से आतंकवादी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ। लाजर मसीह ने पूछताछ में बताया कि वो रोज दोपहर और रात में ढाबे पर खाना खाने जाता था। पानी भरने के लिए एक ईदगाह के सामने जाता था, जहां नल लगा था। बाहर निकलते वक्त लाजर मसीह हर वक्त मुंह पर कपड़ा बांधे रहता था। कई दुकानों के सीसीटीवी में वह दिखा है। टाइम पास करने के लिए मोबाइल में फिल्म भी देखता था। मोबाइल चार्ज करने के लिए वह ढाबे पर जाता था। लेकिन आतंकी लाजर मसीह यूपी पुलिस अफसरों की व्यूह रचना के चलते अपने मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सका। दरअसल जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था, उससे 1 किलोमीटर दूर पुलिस की बंकरनुमा चेक पोस्ट थी। इसके अलावा महाकुंभ एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों का होल्डिंग एरिया बनाया गया था। इसके अलावा लगातार पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर रात दिन सड़क पर डटे रहे, जिसकी वजह से वो चाहकर भी महाकुंभ में हथियारों के साथ प्रवेश नहीं कर पाया। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि वो रोज अपने साथ हैंड ग्रेनेड लेकर निकलता था, लेकिन महाकुंभ एंट्री पॉइंट पर हाई सिक्योरिटी होने की वजह से सफल नहीं हो सका। लाजर मसीह कौशांबी के अलीगंज का यही वो बाग है जहां पर बीते 1 महीने से लगातार रह रहा था। यही वो सुरंग है, तकरीबन 12 से 15 मीटर की दूरी पर वो यहाँ से सुरंग बनाया हुआ था, जिस सुरंग में वो रहता था और तमाम अपने चाहे वो विदेशी असलहे हो या ग्रेनाइट रहे हो या तमाम ऐसे आतंकवादी पदार्थ रहे हो, जिससे एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो यहाँ पे तमाम अपने वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए थे। और यहीं पर वो आकर के अपना एक आशियाना बना लिया था और लगातार यहीं से वो महाकुंभ को वारदात महाकुंभ में एक बड़ा विघ्न डालने को लेकर अलग अलग तैयारियों में जुटा था। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी मुस्तैदी के चलते वो अपनी इस घटना को अंजाम देने में नाकाम रहा, जिसको कौशांबी में यूपीएसटीएफ और पंजाब पुलिस की मदद से उसको यही बाग के पीछे से गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी हमला करने के फिराक में कौशांबी पहुंचा लाजर मसीह अलीगंज के जंगल में तकरीबन 12 मीटर की सुरंग बनाकर रह रहा था। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि लाजर मसीह वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कई इंटरनेट कॉल किए थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि लाजर मसीह के संपर्क में कुछ और आतंकी थे। वह एटीएस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां इन सभी की कुंडली खंगालने में जुट गई हैं। ये वही जंगल है जहां पर लाजर मसीह रहा करता था। आप कैमरेमैन से चाहूंगा दिखा दें, आखिर वो ये वही जगह है जहां पर वो यहाँ पे रहता था और उसके खाने के लिए बिरयानी और तमाम ऐसे उसके खाने के लिए व्यवस्था की जाती थी। अभी और टिफिन के पैकेट पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, ये टिफिन है, ये वहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है। यहाँ भी तमाम इंस्ट्रूमेंट थे जिसको यहाँ पे किसी ने जला दिया है। बताया जा रहा है कि यही वो जंगल है। यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर ईदगाह है और यहाँ पर अलीगंज
का ये वही बाग है जहां पर वो लगातार यहाँ पे सुरंग बनाकर रहता था। और इसे एक कटहल का वो पेड़ है जहां से ऊपर चढ़ करके वो यहाँ से निगरानी करता था कि यहाँ से कितने 1 किलोमीटर की दूरी पर ये नेशनल हाईवे है, जहां पर पूरे महाकुंभ को लेकर के यूपी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूरी व्यवस्थाएं की थी। कौशाम्बी में आतंकी लाजर मस्सी की गिरफ्तारी के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। इस पूरे मामले में और कौन कौन शामिल है, इसके लिए कौशाम्बी, कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में जांच जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस भी जांच में जुट गई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।